नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में और जानेंगे कि क्यों बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। जब भी किसी पेशेंट की किडनी खराब हो रही होती है तो किडनी के फंक्शंस कम हो रहे हैं और किडनी का फंक्शन होता है खून को साफ करना। खून को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से निकालने का काम हमारी किडनी करती है। अगर किडनी खराब हो रही है तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा, यूरिया बढ़ेगा। तो अक्सर हम जब अपनी केएफटी रिपोर्ट करवाते हैं उसको देखते हैं तो उसमें मेन दो यही वेस्ट मटेरियल हमें दिखाए जा रहे होते हैं। पेशेंट को लगता है कि बॉडी में बस यही दो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, इसी वजह से ये दो रिपोर्ट्स में दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब हमारी किडनी काम नहीं कर रही तो कई हजारों के नंबर के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है और उनमें से दो है ये। हम ये लेके चलते हैं कि अगर ये दो बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि बॉडी में सारे के सारे वेस्ट मटेरियल भी बढ़ रहे हैं। अब एक वेस्ट मटेरियल होता है एसिड। जब हम कुछ खाना खाते हैं वो हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारे सेल्स में जाता है और सेल जब उसे डाइजेस्ट करता है तो छोटी छोटी अमाउंट में एसिड बनाता है। ये एसिड फिर दोबारा से ब्लड में आता है और ये जाता है किडनी की तरफ। किडनी उसको फिल्टर करके बाहर कर देती है। जब किडनी काम नहीं कर रही तो ये जो एसिड जो सेल्स बना रहे हैं वो भी निकल नहीं पा रहा, जिस तरह से क्रिएटिनिन नहीं निकल पा रहा। अब जितना एसिड आपके ब्लड में इकट्ठा होता चला जाएगा तो आपके ब्लड के पीएच को एसिडिक बना देगा। अब आपका एसिडिक ब्लड मान लो कि आपकी किडनी में जा रहा है जो पहले से कम काम कर रही है, तो क्या होगा, कुछ एसिडिक ब्लड से किडनी को और तेजी से नुकसान होना शुरू हो जाएगा और इस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये जो एसिड है इसको बॉडी में हमें ठीक तो करना पड़ेगा, पीएच तो ठीक करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते तो किडनी बहुत तेजी से खराब होगी। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनके लेवल 3.54 तक क्रिएटिनिन के बहुत आराम से बढ़ते हैं, मगर जैसे ही वो 4 के लेवल को क्रॉस करते हैं वहां से उनकी स्पीड आनी शुरू हो जाती है कि 4 to 5 तेजी से हुआ, 5 to 6 और तेजी से हुआ, 6 to 7 बहुत तेजी से हुआ। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि बॉडी के अंदर जो एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी वजह से अब किडनी खराब हो रही है। पहले सिर्फ एक कारण था, हो सकता है वो आपके केस के अंदर बीपी हो सकता है वो आपके केस के अंदर शुगर हो, मगर जैसे ही आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है 3.5 और 4 को टच कर जाता है और आप बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं ले रहे तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलता है। किडनी तेजी से खराब होनी शुरू होती है और लेवल तेजी से बढ़ने शुरू होते हैं। अब इस एसिड को हम तेजी से बॉडी से बाहर तो निकाल नहीं सकते, मगर हम एक काम कर सकते हैं, इसको यहीं पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसलिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसे आम भाषा के अंदर बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ये जब हम कंज्यूम करते हैं तो ये ब्लड में जाकर बफर की तरह वर्क करता है। ये ब्लड को बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होने देता। इसका फायदा क्या होता है कि किडनी पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का असर नहीं आता, जिससे आपके लेवल तेजी से नहीं बढ़ते। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट बहुत पहले से सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहा है तो उसकी बॉडी के अंदर उसका बेनिफिट ये मिलता है कि क्रिएटिनिन के लेवल बहुत तेजी से नहीं बढ़ते। जो पेशेंट नहीं लेते सोडियम बाइकार्बोनेट को उनके लेवल 3.54 को टच करने के बाद बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर केएफटी के साथ साथ जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो केएफटी के साथ साथ सीरम बाइकार्बोनेट की वैल्यूज का टेस्ट करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो डॉक्टर को कभी ये समझ में नहीं आएगा कि आपके ब्लड का पीएच क्या है, ब्लड में कितनी एसिडिटी है। तो हमने क्या करना है, जब भी हम केएफटी करवाएं तो अपना साथ में हम सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी करवाएंगे, जिससे बॉडी के अंदर कितना बाइकार्बोनेट्स हैं, ब्लड के अंदर कितने बाइकार्बोनेट्स हैं पता लग जाएगा। जितने ज़्यादा बाइकार्बोनेट उतनी कम एसिडिटी और जितना कम बाइकार्बोनेट उतनी ज़्यादा एसिडिटी, ये हमेशा याद रखिएगा। अब सवाल उठता है कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी जो अमाउंट होती है कि हमने कितना बेकिंग सोडा, कितना सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट एक किडनी फेलियर के पेशेंट को देनी है, डिपेंड करता है उसके ब्लड के लेवल के अंदर, ब्लड के अंदर कितना बाइकार्बोनेट्स हैं, तो हम उसको उस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। तो एक डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखकर एडजस्ट करता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं, अगर आपके लेवल 3.5 से नीचे है तो 1.5 ग्राम आप दिन में ले सकते हैं। तो 500 मिलीग्राम आप दिन में 3 बार लेंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। अगर वहीं पर आपके लेवल्स क्रिएटिनिन के 3.54 के आसपास जा रहे हैं और आपका जो सीरम बाइकार्बोनेट्स के लेवल्स हैं वो कम आ रहे हैं तो दिन में आप 3 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। तो आप 1 ग्राम लेंगे सुबह, 1 ग्राम लेंगे दोपहर में, 1 ग्राम लेंगे आप शाम को। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट जाते रहेंगे जो उस बॉडी के अंदर एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करते रहेंगे और हमारी किडनी को नुकसान होने से बच जाता है। तो जितने भी पेशेंट आते हैं किडनी फेलियर के, उनकी मेडिसिन के अंदर
सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट होना ज़रूरी होता है, उसको ज़रूर रखिए, उसको कभी भी मिस करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप डॉक्टर भी बदलते हैं तो आप अपने इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको लेवल्स आपको बढ़ते हुए बहुत आराम से नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई बेकिंग सोडा की, किस तरह से बेकिंग सोडा एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर मदद करता है। मगर अगर हमने अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन करना होता है, यूरिया लेवल को डाउन करना होता है, तो हमारे पास सिर्फ इकलौता एक रास्ता ये होता है कि हम अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाएं। डाइट अगर हम करते हैं, डाइट में हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उसका ध्यान रखते हैं, तो बॉडी के अंदर उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर लेवल को डाउन नहीं कर सकते। अगर हमें लेवल को डाउन करना है तो हमें किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना पड़ता है। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए हमें हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि सीरम बाइकार्बोनेट लेवल्स क्या रह रहे हैं, आपके बीपी शुगर आपका कंट्रोल में है या नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से किडनी को नुकसान हो रहा हो। तो हर छोटी छोटी बारीकियों पे एक साथ काम करना पड़ता है, तब जाके पेशेंट्स के लेवल डाउन होने शुरू होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिले, उनकी रिपोर्ट देखिए, उनकी इंटरव्यू सुने, तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि साइंस संजीवनी किडनी फेलियर के पेशेंट्स की किस तरह से मदद करती है। अभिषेक अभी भी कैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे जी हैं, सर। है ना? हो गया इंजीनियरिंग में जी उसका? नहीं, जी सर। तो कब पता लगा था आपको कि इसकी किडनी खराब हो रही है? सर 2016 में। 2016 में। तब जी। लेवल क्या थे? उस समय क्रिएटिनिन का लेवल सर 2.4 था। 2.4। जी। फिर आपने कहाँ ट्रीटमेंट करवाया उस उसका? समय चंडीगढ़ सर 2 साल 2 साल तक चला जी, और फिर लेवल बढ़ते चले गए। बढ़ते चले गए। अब कितना लेवल था मेरे पास आने से पहले? फिर उसके बाद मैं सर दिल्ली में सर इलाज कराया 7-8 महीना। फिर इधर नेक्स्ट 6 महीने से सर गुड़गांव में सर। अच्छा, लेवल बढ़ते चले गए। बढ़ते चला गया। तो आपके पास जस्ट आए थे अगले महीने 15 दिन पहले आए थे आपके पास। हाँ जी। तो 15 दिन पहले वहाँ पर क्रिएटिनिन सर उसका इंक्रीज करते करते 9 पर लेवल चला गया। अच्छा। और वहाँ पर फिर डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो मुझे बोले कि तुम अब घर चले जाओ और 1 महीना के अंदर में अपना ट्रांसप्लांट का तैयारी करो और इनको अब ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा और अभी तुम तुरंत जाकर डायलिसिस करा लो। उस समय बोले। फिर ये जो था वो डायलिसिस के लिए तैयार नहीं हुआ सर कि मेरा पढ़ाई वढ़ाई सारा अब डिस्टर्ब हो जाएगा, अब तो मेरा सारा चीज चला गया, अब कुछ नहीं है। तो फिर डायलिसिस नहीं कराया। उसके बाद जस्ट आपके पास आए आपके पास आए। उस समय उसको भूख नहीं लग रहा था। 3 दिन से आपके यहाँ जब आए थे तो उस समय 3 दिन से वो खाना नहीं खाया था। अच्छा। हाँ सर, ये रियल सच्चाई था। वो हंस रहा था बैठ के लेकिन वो नहीं खा रहा था सर। अच्छा, बिस्किट नहीं खाया जा रहा नहीं सर, 2 बिस्किट भी देते थे तो नहीं खाता था। और एकदम उसको सर पैखाना भी नहीं होता था। 3 दिन तक सर पैखाना नहीं हुआ था। खाना नहीं खाया तो हाँ, फिर बाहर भी नहीं आएगा। उसके बाद सर आपके यहाँ से ट्रीटमेंट जो मेडिसिन दिए, मेडिसिन लेके सर जा रहे हैं, रात में फीवर आया। फीवर आया, उसके बाद फिर फीवर का हम दवाई दिए थे, फीवर ठीक हो गया। और जस्ट पटना पहुंच के शाम से आपका मेडिसिन शुरू किया। 2 दिन के बाद से सर नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हो गया। सबसे पहले तो अच्छा, नॉर्मली उसको भूख लगना शुरू हुआ, वो खाना फिर खाने लगा। और खाना खाते खाते सर वो आपका मेडिसिन चलते चलते 1 सप्ताह में वो अपने बोल दिया था कि मेरा रिपोर्ट भी अच्छा आएगा, अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब पहले थोड़ा भी चलता था तो हफ जाता था, क्लास वो छोड़ता नहीं था, क्लास जाता ही जाता था। और उसके बाद सर आपका मेडिसिन से सर मैंने इतना रिलीफ मिला कि मैंने 3-4 दिन पहले वो गया था आपको 28-29 तारीख को टेस्ट कराने गया। अच्छा। जांच करा के आया, फिर इसको रिपोर्ट आया, वो इतना खुश था जिसका कोई हद। अब क्या लेवल है अभी सर 4.8। पहले 9 से 4.8। हाँ, 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर सर। ठीक है, तो डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए भी बोला था, करवाई थी कभी बायोप्सी? हाँ सर। हाँ, तो 2016 में कराया था। बायोप्सी में क्या आया था, कुछ याद है? नहीं सर, बायोप्सी तो रिपोर्ट है सर। अभी लाए हो? हाँ सर। दिखाओ जरा। अभिषेक जी जब हमारे पास आए तो उनकी बायोप्सी में ये कहा गया था कि वो IgA नेफ्रोपैथी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक चलती है, फैमिली में चलती है और एक बार शुरू हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन में प्रोटीन लॉस देखने को मिलता है और जब ये दिक्कत बढ़ती चली जाती है तो क्रिएटिनिन के लेवल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
अब जब हमारे पास आए क्रिएटिनिन के लेवल, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे तो ये लेवल 9 इनका चल रहा था और डेट है इस रिपोर्ट की 11 नवंबर को इनका लेवल 9 था। 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया है अभी हमने इनको सिर्फ, और ये 30 नवंबर की रिपोर्ट है, 29 नवंबर का रिपोर्ट है, लेवल है इनका 4.8। 15 दिन के अंदर जो पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था, जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उसको आज के डेट में किसी भी जरूरत नहीं है। भूख जो नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हुई, क्योंकि बॉडी में जो क्रिएटिनिन यूरिया इकट्ठा हो गया था वो मेडिसिन की हेल्प से किडनी के थ्रू बाहर चला गया। जैसे जैसे बॉडी में से ये क्रिएटिनिन यूरिया बॉडी से बाहर जाता है तो बॉडी में जो सिम्टम आ रहे होते हैं कि भूख नहीं लग रही, थकावट ज्यादा हो रही है, वो ऑटोमेटिक तरीके से जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीन अप होनी शुरू हो जाती है। तो अब आपको कैसा लगता है ना सर? रिपोर्ट रिपोर्ट दी तो सर मेरा फैमिली देखा तो इतना खुश हुआ जैसा कोई हद नहीं था सर। ये पढ़ने वाला नया लड़का था और अच्छा इसका अभी पढ़ाई भी चल रहा था सर। अभी कहाँ एडमिशन हुआ है उसका? अभी पटना में सर। पटना IIT में उसका हो गया एडमिशन। चलो हमारी पूरी शुभकामनाएं उसके साथ है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करे और अच्छे से देश का नाम रोशन करे, ठीक है, और ऐसी इसकी इम्प्रूवमेंट है चलती रहे। मैं आपसे दोबारा मिलना होगा ना सर, अगला महीना आपसे आकर मिलेगा वो। चलिए ठीक है। तो आपने खुद देखा है जब हम सही तरीके से काम करते हैं तो बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी किडनी है, किडनी के पास खूबी है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। अपने फंक्शन को जब वो बढ़ाती है तो वो पहले से ज़्यादा खून को फिल्टर कर रही होती है, पहले से बेटर फिल्टर कर रही होती है, जिसकी वजह से क्रिएटिनिन यूरिया आपके ब्लड से निकलकर आपके यूरिन के थ्रू बाहर जाना शुरू कर देता है और आपके लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप बेकिंग सोडा की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे कि किस तरह से क्यों दिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट किडनी फेलियर पेशेंट को, क्यों वो बेनिफिशियल होता है, क्यों एक किडनी फेलियर पेशेंट को बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट लेना चाहिए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर साइंस संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप इसी विषय में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।